तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संवारिके। आज का अपना विषय है शास्त्राभ्यास की महिमा। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रथम श्रुत स्कंध की रचना जेठ शुक्ला पंचमी के दिन अर्थात कल के दिन हुई थी। श्रुत पंचमी के अवसर पर कल हमने उच्च स्तर के विद्वानों के द्वारा श्रुत अवतार की चर्चा भी विस्तार से सुनी। बहुत विस्तृत वर्णन कल श्रुत अवतार कैसे हुआ उसका अपन ने सुना। श्रुत अवतार तो हो गया, जिनवाणी लिपिबद्ध हो गई, लेकिन मात्र लिपिबद्ध होने मात्र से हमारा कुछ होना हित होने वाला नहीं है। हमें उस शास्त्र का अभ्यास करना होगा, तो वो श्रुत का अवतार हमारे लिए सार्थक हो सकता है। पंडित टोडरमल जी ने जो श्रुत अवतार हुआ, शास्त्रों की रचना हुई, उस शास्त्रों की रचना के संबंध में उन शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपनी सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका में की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा शास्त्राभ्यास की महिमा। तो उसमें उन्होंने लिखा कि देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। क्या है शास्त्राभ्यास की महिमा? कि जिसके होने पर स्वात्मानुभव आत्मा की अनुभूति रूप दशा को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त हो जाता है, और अंततः उस शास्त्राभ्यास के फल में स्व और पर का भेद विज्ञान होने पर से लक्ष्य छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव में पूर्णतः स्थिर होने पर वह मोक्ष दशा को प्राप्त भी हो जाता है। यह तो दूर ही रहो, थोड़ा आगे कहते हैं वो, यह तो दूर ही रहो, अर्थात सम्यक दर्शन और मोक्ष वो एकदम हमने शास्त्र अभ्यास किया और सम्यक दर्शन हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जनरल संभव नहीं होता है। उसमें कुछ समय लगता है, कुछ क्रम पड़ता है। लेकिन यहां टोडरमल जी कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन तो उससे होगा ही, भेदाभ्यास से, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन और मोक्ष दशा की प्राप्ति न होवे तब तक तत्काल ही इतने गुण तो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे 10 गुणों की चर्चा उन्होंने उस प्रस्तावना में की कि जो शास्त्राभ्यास में अपने जीवन को लगाते हैं उनको इतने गुण तो सहज में ही प्रकट हो जाते हैं। पहला, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। क्या कहा? क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। जब हम शास्त्राभ्यास करते हैं और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं तो उस समय सहज में ही हमें ऐसा भाव आता है, अरे इन क्रोध आदि 4 कसायों के परिणामों से और 5 इंद्रियों के विषय भोगों के परिणामों से मैं निरंतर पाप बंद करके अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुख पाता रहा। इसलिए 4 कसायों रूप परिणाम और 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति मेरे लिए
अच्छी नहीं है, ऐसा जान करके सहज में ही उन कसायों की मंदता हो जाती है और पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। जब हमने ये जाना कि 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, कितने ही भोग मिल जाएं तो भी हमें तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र ने लिखा कि इस जीव का भोगों की और संयोगों की तृष्णा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि यदि एक जीव की तृष्णा रूपी गड्ढे में तीनों लोकों की संपदा भी डाल दी जावे तो भी उसकी तृष्णा रूपी गड्ढे का एक कोना भी भरने वाला नहीं है। तो जीव है अनंत और 3 लोक की संपदा है एक, तो किसको कितनी हिस्से में आएगी। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करके कोई जीव कभी सुखी हो सकता नहीं है। ऐसा इच्छाओं का अभाव करके ही जीव सुखी हो सकता है। जब ऐसा भेदाभ्यास करते हैं तो हमारी सहज में ही 5 इंद्रियों की ओर जाती हुई प्रवृत्ति रुक जाती है। 12 भावना वैराग्य भावना का पाठ आदि करते हैं, उसमें भी ये विषय आते हैं कि चक्रवर्ती पद की प्राप्ति करने पर भी भोगों की लालसा नहीं मिटती है और एकमात्र रसना इंद्रिय की लोलुपता में चक्रवर्ती भी 7वें नरक में चले गए। ये सब अपन को कहानी मालूम है। जब ऐसा वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में आता है तो सहज ही 5 इंद्रियों की जो गृद्धता रूप परिणति होती है वह हमारी रुक जाती है और सहज में ही समता भाव पूर्वक जो कुछ सात्विक भोजन भक्ष्य भक्षा का विचार करते हुए, शुद्धता और अशुद्धता का विचार करते हुए जो कुछ सात्विक भोजन की हमें प्राप्ति होती है, उसी से ही समता भाव धारण करके भेदाभ्यास में अपनी परिणति को लगा करके जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा मन है वो बंदर की तरह से चंचल है। जैसे बंदर एक स्थान पर नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ उछल कूद करता ही रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ विकल्प जालों में उलझा ही रहता है। तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने कहा कि उस मन की चंचलता को रोकने के लिए उस मन रूपी बंदर को शास्त्राभ्यास रूपी वृक्ष में रमा दो, तो वह मन की चंचलता का परिणाम तुम्हारा चला जाएगा और मन में चंचलता रुक करके एकाग्रता की प्राप्ति आपको होगी। चौथा लाभ बताते हैं, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। क्यों? क्योंकि उपयोग जो है वो उपयोग एक समय में एक तरफ लक्ष्य करता है, या तो 5 इंद्रिय के विषय 5 पाप 4 कसायों की ओर लक्ष्य करता है, प्रवृत्ति करता है। यदि शास्त्राभ्यास में लग गया, शास्त्राभ्यास से अपना और पर का स्वरूप यथार्थ 6 द्रव्य और 7 तत्वों के स्वरूप को जानने में यदि हमारा मन लग गया तो सहज में ही 5 प्रकार की जो पाप रूप प्रवृत्तियां हैं वह सहज ही रुक जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, स्वाध्याय सुनने के लिए हम बैठ गए, तो बैठने के बाद में यदि हमारा चित्त उस पूजन में और स्वाध्याय सुनने में लग गया तो फिर हमें कितना भूख का परिणाम उत्पन्न होता है, कितना प्यास का परिणाम उत्पन्न होता है, कितना दूसरे घर गृहस्थी के कार्य करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस तरह का कोई भी विकल्प हमें उत्पन्न नहीं होता। तो जब शास्त्राभ्यास में हमारा उपयोग लगता है तो जो 5 पाप रूप परिणति है वो सहज में ही नष्ट हो जाती है, सहज में ही वो 5 पाप रूप भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। स्तोक, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का
जानना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ, कम ज्ञान होने पर भी तीन लोक संबंधी जितने भी चर और अचर पदार्थ हैं, उस शास्त्र अभ्यास के द्वारा हमें उन चर अचर पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी में और उनके द्वारा परंपरा से आए हुए आचार्यों के द्वारा जो शास्त्र लिपिबद्ध किए जाते हैं, उनमें 6 द्रव्य और 7 तत्व, जो लोक में जितना जो कुछ है उस सबका वर्णन उसमें आता है। तो उन सबका वर्णन आने पर जब हम उन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, तो भले ही हमारा ज्ञान कम हो, तो भी उन शास्त्रों के अभ्यास से तीनों लोकों के और तीनों काल संबंधी चर और अचर, जड़ और चेतन पदार्थों के ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है। देखो, अपनी चर्चा चल रही है, श्रुत पंचमी का यह अवसर है। तो श्रुत पंचमी में आचार्यों ने हमारे ऊपर करुणा करके ग्रंथों की रचना तो कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने तो एक तरह से हमें ये शास्त्र रचना करके दे दिया, और एक तरह से ये उनका हमारे ऊपर कर्जा है कि अपने स्वभाव अनुभूति से भी च्युत होकर के हमारे ऊपर करुणा करके उन्होंने इतनी कठिनता से इन शास्त्रों की रचना की। आपको पता होगा, आचार्यों ने ताड़पत्र पर ग्रंथों की रचना की है, तो उसमें कोई कांटा ऐसा या कोई ऐसी लकड़ी की पैनी वो बना करके उससे उन्होंने ताड़पत्र पर एक एक अक्षर को कुरेर कुदेर करके उन शास्त्रों की रचना की है। तो कितनी मेहनत आचार्यों ने करुणा करके हमारे ऊपर की है। तो ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। अब उनका कर्ज हम कैसे उतार सकते हैं? कि उनका कर्ज उतारने का एक ही उपाय है कि जो श्रुत अवतार हुआ है, उस श्रुत अवतार के अवसर पर हम उन शास्त्रों का अभ्यास करें, उन शास्त्रों का अभ्यास में अपनी परिणति को लगाएं। उससे तुरंत ही इतना फायदा तो हमें होता ही है। ऐसे 5 बिंदु अपने हुए। छठा बिंदु, हे उपादेय की पहचान होती है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, इसकी हमें पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है। हमारा जो ज्ञान है, जो अभी अनादि काल से पर द्रव्य और पर पदार्थों में लगा हुआ है, वहां से हट करके हमारा ज्ञान उस आत्मा के सन्मुख होता है। 8वां, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जैसे जैसे अधिक ज्ञान होता जाता है, वस्तु स्वरूप की पहचान हमें होती हुई चली जाती है, तो हमारी परिणति की आकुलता घटती जाती है और परिणति में आनंद की वृद्धि होती हुई चली जाती है। 9वां, लोक में महिमा यश विशेष होता है। आप देखते हैं अभी जो विद्वान हमारे हैं, वो विद्वान जिनके मुख से ये सरस्वती निकलती है, ये शास्त्रों की लिपिबद्ध वाणी निकलती है, उनका भले ही करोड़पति सेठिया हो, अरोड़ अरबपति सेठिया हो, वो भी उन विद्वानों को अपने मंच से शास्त्र की बात सुनाने के लिए, उनको लेने के लिए खुद गाड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। तो आप सोचना इस शास्त्राभ्यास की कितनी महिमा है। तो शास्त्राभ्यास से लोक में महिमा विशेष होती है। और 10वां बिंदु लिखा, साति से पुण्य का बंध होता है। क्यों? क्योंकि हमारी परिणति जब शास्त्राभ्यास में लगती है, तो सहज में ही उस समय जब हमारा उपयोग शास्त्राभ्यास में लगा हुआ है, तो 5 पाप, 4 प्रकार की विकथाएं, 4 प्रकार की कसायों रूप भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तो उनके उत्पन्न नहीं होने पर सहज में ही जो हमारी परिणति में उन कसायों की मंदता आई, पाप का अभाव हुआ और विशुद्धता बढ़ी, तो उस विशुद्धता के फल से सहज में ही साति से पुण्य का बंध होता है। पुण्य नहीं, शब्द लगाया, साति से पुण्य का बंध होता है, अर्थात उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। और उस भेद विज्ञान से, शास्त्राभ्यास से आत्मानुभूति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर आप सबको पता है
तीसरी ढाल में उन्होंने लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव की कितनी गतियां तो मिट ही जाती हैं, वो त्रियंच में नहीं जाता, नरक गति में नहीं जाता, मनुष्य पर्याय में आएगा तो नपुंसक और स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, देव गति में जाएगा तो वहां जाकर के हीन जाति का देव नहीं होगा, वैमानिक देव ही होगा। वैमानिक देव में भी जाएगा, स्त्री पर्याय में नहीं होगा, और मनुष्य पर्याय में आएगा। दो ही गतियां रह गई, देव और मनुष्य। मनुष्य पर्याय में भी यदि आएगा तो मनुष्य पर्याय में एकमात्र पुरुष पर्याय प्राप्त करेगा। पुरुष पर्याय में भी रतन करण श्रावकाचार्य में लिखा, दीनहीन नहीं होगा, लूला लंगड़ा कुरूप नहीं होगा, सुंदर राजा महाराजा अरबपति खरबपति कुल में, बड़े उच्च कुल में उसका जन्म होगा। ये सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही सहज में ही जो उसकी विशुद्धि बढ़ती है परिणामों की, परमे राग भाव, मान कसाय का परिणाम, क्रोध कसाय का परिणाम, मायाचारी लोभ का परिणाम, इस शास्त्राभ्यास के बल से उसका मिट जाता है। तो सहज में ही मंद कसाय के फल में साती से पुण्य के बंध की प्राप्ति होती है। इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए टोडरमल जी ने प्रेरणा की कि हे भाई, शास्त्राभ्यास में अपने उपयोग को अवश्य लगाना चाहिए। स्वामी जी भी आए दिन अपने प्रवचन में ये बात कहते थे कि हे भाई, हे सेठ, मर जसे और ढोर थसे, इसलिए बेचार कलाक स्वाध्याय करवो जोइए। ये सेठपना कितने दिन का है, ये धनवानपना कितने दिन का है, जिस पर अभिमान करके हम मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा अनुभव करते हैं, ये कितने दिन दशा होने वाली है, रहने वाली है। देखते देखते रोडपति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोडपति हो जाता है एक सेकंड में। जैसे उदाहरण के लिए अपन लें, जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था तो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति सेठ स्टेशनों पर भीख मांगते हुए देखे गए थे। कितनी देर लगती है अफसर चेंज होने में, और कदाचित ना भी जाए तो इस पर्याय की कितने दिन की स्थिति है। ये पर्याय तो अल्पकाल में ही बदलने वाली है, और फिर ये दोबारा सामग्री पुण्य उदय में जो प्राप्त हुई थी वो दोबारा हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। और जो कोई स्वाध्याय में स्वपर भेद विज्ञान में अपने चित्त को नहीं लगाते और पैसे के अभिमान में और भोगों के भोगने में अपने चित्त को लगाए रखते हैं, वो नियम से उस भोगों के फल में और कसायों के फल में अधोगति को प्राप्त होते हैं और महान दुख प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर प्रेरणा दी है कि भाई, ये श्रुत पंचमी मनाने का सर्वोत्तम फल तो ये है कि हम इस अवसर पर शास्त्र अभ्यास करने का नियम लेवें कि आज से प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे, पहले 2 घंटे करता था तो अब 3 घंटे, पहले 3 घंटे करता था तो अब 4 घंटे, मैं अवश्य प्रतिदिन स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाऊंगा और भेद विज्ञान करके समता भाव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। ये इस श्रुत पंचमी मनाने का फल है। वरना तो बाहर में साज सज्जा कर लेते हैं और सब हो जाता है, लेकिन उतने मात्र से वो भी आवश्यक है, जिनवानी का विनय भी आवश्यक है, लेकिन उतने मात्र से हमारा कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। उसका अभ्यास करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है। तथा हे भव्य, आगे और कहा उन्होंने, हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्राभ्यास का अवसर एकमात्र उत्कृष्टता से मनुष्य पर्याय में मिलता है। यद्यपि देवों को भी अवसर है, लेकिन देवों को बहुत अनुकूलताएं होती हैं और वहां भोगों की प्रचुरता होती है। तो ज्यादातर जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो भोगों में उलझ जाते हैं और परमात्मा की वाणी जो निरंतर खिरती है दिन में 3-3 समय, उसको सुनने का अवसर उनको नहीं मिलता है और भोगों में
उलझे रहते हैं। मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है, कदाचित सुने भी तो वहां संयम नहीं होता है। मनुष्य पर्याय ही एकमात्र ऐसी है कि जहां इस स्वाध्याय के द्वारा हम अपने परिणाम को स्वभाव में लगा करके, संयम धारण करके, मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी उत्तम महान मनुष्य पर्याय का मिलना महान दुर्लभ है। सो कैसे वह कहते हैं, कैसे दुर्लभ है उसका यहां निरूपण किया है। एक इंद्रिय आदिक असंगी पर्यंत जीवों को मन नहीं और नार की वेदना से पीड़ित त्रियंच विवेक रहित हैं, देव विषयासक्त हैं। इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। अपन छेड़ाला में भी पढ़ते हैं 4 गति के दुखों के संबंध में मनुष्य गति की दुर्लभता का वर्णन। मनुष्य गति क्या, त्रियंच गति भी कितनी दुर्लभता से मिलती है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रस्तणी, लट पीपीले अलियादि शरीर, धर धर मार्यो सही बहु पीर। क्या कह रहे हैं, निगोद से निकल करके एक इंद्रिय आदिक पर्याय प्राप्त करना भी महान दुर्लभ है, और एक इंद्रिय से निकल करके 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, लट पिपील अली, एक एक उदाहरण यहां पर दोनों का दिया है। तो यहां ये कहते हैं कि उस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति भी महान दुर्लभ है, और सैनी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना तो महान से महान दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ दशा को प्राप्त हमने कर लिया है, उन सब सीढ़ियों को पार करके यहां तक हम आ गए हैं। अब तो इस पर्याय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूं कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, व्यापार धंधा संभाल लिया है, नौकरी करने लग गए हैं, नौकरी से जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, तो उन्हें तो कम से कम अपने जीवन को एकमात्र अपने आत्मा के हित में लगा देना चाहिए। वो प्रेरणा यहां पर की है कि इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। मनुष्य पर्याय भी मिल गई, दुर्लभ मनुष्य पर्याय, लेकिन उच्च कुल मिलना मुश्किल है, जैन कुल मिलना मुश्किल है। जैन कुल मिल जाए तो शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना महान से महान दुर्लभ है। शास्त्राभ्यास में कदाचित उपयोग लगा लें तो उसको परिणति में उतारना मुश्किल है, समता भाव लाना मुश्किल है। चार्जर। इसलिए सो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महान दुर्लभ है। वहां द्रव्य से तो लोक में मनुष्य जीव बहुत अल्प हैं, चारों अपेक्षा से कहा, द्रव्य की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय के जीव सबसे कम हैं, चारों गतियों से तुच्छ संख्यात मात्र ही हैं, और अन्य जीवों से निगोदिया अनंत हैं, दूसरे जीव असंख्यात हैं। तथा क्षेत्र में मनुष्यों का क्षेत्र बहुत थोड़ा है, 2.5 दीप मात्र है, और अन्य जीवों में एक इंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, दूसरों का कितने ही राजू प्रमाण है। इस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्यों की प्राप्ति की क्षेत्र भी बहुत कम है। काल की अपेक्षा से कहें तो मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल भी थोड़ा है। कर्म भूमि अपेक्षा पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र है, और अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रिय से तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र और अन्यों में संख्यात पल मात्र है। तो सबकी आयु अधिक है मनुष्य की अपेक्षा से, तो काल की अपेक्षा से भी मनुष्य भव की दुर्लभता है, और भाव की अपेक्षा से भी जैसे मनुष्य पर्याय के लिए माध्यस्थ भाव चाहिए, ना तीव्र पुण्य भाव और ना तीव्र पाप भाव,
क्योंकि तीव्र पुण्य भाव होगा तो स्वर्ग गति की प्राप्ति होगी, तीव्र पाप भाव होगा तो नरक गति त्र्यंच गति की प्राप्ति होगी। तो उनसे दोनों से मिक्स अवस्था रूप माध्यस्थ परिणाम होंगे, उस माध्यस्थ परिणामों से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति भी महान दुर्लभ है। इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करके अब हमें इसको व्यर्थ गमाना उचित नहीं है। दौलत राम जी ने प्रेरणा भी दी छेडाला में कि हे भाई, ये मनुष्य पर्याय मिल गई तो इसको व्यर्थ मत गमाओ, अपने जीवन को शास्त्राभ्यास में लगा करके इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आज हम देखते हैं, किसी को भी कुछ कहो, हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो इस धर्म कार्यों से निरंतर दूर होती जा रही है और भोगों की प्रचुरता के साधन वर्तमान में उपलब्ध हो गए हैं। और टीवी और मोबाइल की महामारी, ये कोरोना की तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक देह को ही नष्ट करेगी, लेकिन जो टीवी और मोबाइल की महामारी रूप जो बीमारी है, जिसमें 24 घंटे आज हमारे बच्चों का और युवकों का समय जिसमें चला जाता है, और एक बार ये मनुष्य पर्याय चली गई उन भोगों के फल से, तो फिर दोबारा इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी और फिर मोक्ष मार्ग पाना महान से महान दुर्लभ हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी कोई ऐसी बात चले और हमारी उम्र जैसे 25-30 साल की हो जावे, शादी ब्याह हो जावे, तो हम कहेंगे मंदिर जाने से क्या होगा, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, कुछ पैसा कमाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा। ये प्रश्न आज नवयुवकों के द्वारा किया जाता है। आपके हम शास्त्राभ्यास करेंगे, मंदिर जाएंगे तो क्या हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भूख लगेगी तो भोजन मिल जाएगा? ये प्रश्न अक्सर युवकों का होता है। उसका बहुत सुंदर समाधान पंडित टोडरमल जी ने उसी प्रस्तावना में आगे दिया है। देखो, प्रश्न किया, अर्थ का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होगा? सर्व कार्य तो धन से बनते हैं, रुपए पैसे से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि कार्य होते हैं। धर्म की प्रभावना करनी है तो धन होगा, तभी तो ये कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं। तो बिना धन के हो सकता है क्या? उसके लिए आपके पास 2-5-10 लैपटॉप होने चाहिए, 2-5-10 आईटी टीम होनी चाहिए, 10-20 विद्वान होने चाहिए, और उनकी आजीविका के लिए सब पैसे आदि का खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये धर्म की प्रभावना भी और शास्त्राभ्यास भी, शास्त्र खरीदने के लिए भी पैसा होना चाहिए। ऐसी दलील दे करके वह कहते हैं कि धन से ही धर्म आदि की प्रभावना होती है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, विद्वान भी धनवान की चापलूसी करते रहते हैं। अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना चाहिए। शास्त्राभ्यास करने से क्या होगा? ऐसा प्रश्न अक्सर हमारी नवयुवक पीढ़ी करती है, जो आज से 300 साल पहले टोडरमल जी ने लिखा। उसका समाधान देखो, बहुत सुंदर समाधान टोडरमल जी ने किया है। उसको कहते हैं, अरे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं है, भाग्य से होता है। आप कितना ही प्रयास करें, आपके करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपका पुण्य का उदय होगा तो सहज में ही कोई ऐसा प्रसंग मिलता है कि कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती हुई चली जाती है। और आपका पाप का उदय हो तो कितनी ही बुद्धि चतुराई आप करें, लेकिन पुण्य के उदय में वो लक्ष्मी पता नहीं है कहां किस रूप में पाप के उदय में चली जाती है। इसलिए धन पाप कार्यों से नहीं आता, कमाने का भाव पाप भाव है, पाप से कभी धन नहीं आता है। धन की प्राप्ति तो पुण्य का उदय होने पर होता है, होती है। और धन होना है तो शास्त्राभ्यास से कैसे नहीं होगा? शास्त्राभ्यास का परिणाम तो पुण्य परिणाम है। आप यदि शास्त्राभ्यास में अपने परिणाम को लगाएंगे तो सहज ही पुण्य का बंध होने पर
वह धन की प्राप्ति होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपकी अपनी बात पूरी करूंगा, विषय तो ये लंबा है, यदि फिर कभी अवसर मिलेगा तो अपन इस पर चर्चा करेंगे। कि जैसे धन्य कुमार को आप देखते हैं अथवा सुकुमाल को देखते हैं, उनको सहज ही इतने वैभव की प्राप्ति हुई। धन्य कुमार पैदा हुए तो 7 घड़े हीरे जवाहरात रत्नों के भरे हुए मिले। फिर भाइयों वो दान में अपने चित्त को लगाने लगे। भाइयों को ईर्षा हुई तो भाइयों ने उनको बापी में गिरा दिया। बाद में वो आयु कर्म शेष था तो वहां से निकल करके गए तो एक किसान के यहाँ खेत में पहुंचे। तो वो किसान भोजन लेने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि ये कौन सा चमत्कार है, ये हल कैसे चलाते हैं। तो हाथ लगा के देखा तो वो हल वहीं गड़ गया और ज्यादा ताकत लगाई तो वहां से भी एक असरपियों का भरा हुआ घड़ा निकला। तो फिर उन्होंने जल्दी से दबाया कि जिस संकट से मैं दूर बच करके आ रहा हूं वो संकट फिर यहां उपस्थित हो गया। फिर जहां गए, जिस व्यापारी के बाहर दरवाजे पर बैठे वर्षों से जिनके रत्न नहीं बिक रहे थे, उसके रत्न सहज में बिक गए और उस व्यापारी ने अपनी लड़की की शादी उनके साथ कर दी और अपना जमाई बना लिया। फिर राजा ने उनका अपना जमाई बना लिया। तो उन्होंने कुछ किया कि पुण्य का उदय हुआ तो सहज भाव में ये सब प्रसंग मिलते गए। ऐसी बहुत कहानियां हैं, जीवन भर की ले सकते हैं, सुकमाल की ले सकते हैं। अभी तो अपना समय हो गया तो मैं अंत में इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि भाई यदि आपको लौकिक सामग्री भी चाहिए तो शास्त्राभ्यास में अपने चित्त को लगाइए, लेकिन शास्त्राभ्यास से धन आदि लौकिक सामग्री की वांछा करना उचित नहीं है। इससे तो मिथ्यात्व भाव का पोषण होने से पाप ही होता है। तो क्या करें कि सहज स्वपर के भेद विज्ञान के लिए अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए शास्त्राभ्यास करें। जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनका सहज ही मंद कसाय होने से पुण्य का बंध होता है और पुण्य का बंध होने पर जब उदय आता है तो ये लौकिक सामग्रियां तो बिना चाहे ही सहज में मिलती हैं। जैसे भरत जी के लिए 2 कहानियां डॉक्टर साहब ने लिखी कि जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब जय जयकार कर रहे थे तो भरत जी ने कहा कि अरे भाई ये मैं कैसा भाग्यशाली हूं कि सब तो अरहंत परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनेंगे और मैं ये 6 खंड को विजय करने के पाप कार्य में लीन हो रहा हूंगा। मुझे ऐसा रत्न नहीं चाहिए। जिन ज्ञानियों को शास्त्राभ्यास के बल से स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है उनको लौकिक संयोगों की वांछा टूट जाती है, लेकिन पुण्य के उदय में वे सब संयोग मिलते हैं। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा उन संयोगों को चाहता नहीं है। ऐसे हम यदि भेदाभ्यास करेंगे, शास्त्राभ्यास में अपने उपयोग को लगाएंगे तो पुण्य के उदय में सहज में ही हमें भूसे की तरह से, जैसे किसान गेहूं के लिए खेती करता है तो उसको भूसा मुफ्त में ही मिलता है, ऐसे ही हम अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर लग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि हम शास्त्राभ्यास करेंगे तो ये बाहर के धन वैभव और संयोगों की अनुकूलता तो भूसे की तरह से हमें मुफ्त में ही मिलने वाली है। इस श्रुत पंचमी के अवसर पर हम सभी इस शास्त्राभ्यास में अपने उपयोग को लगाएं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं अभी के वक्तव्य से विराम लेता हूं। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी हाथ जोड़ लें, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नो बार नमो कर्म।
बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अब यहाँ से सभी अपनी अपनी क्लासेस में यथावत जैसे अभी तक चलती आ रही थी 9:15 से 9:55 तक लेवल 3 से 7 और 10 से 10:40 लेवल 1, 2 एंड 8 की क्लासेस यथावत चलेंगी। सभी अपनी क्लासेस में यथावत समय पर पधारें। सभी को सादर जय जगन्नाथ।